दोस्तों, अगर आपने भी क्रेडिट बी से लोन लिया है या फिर आप क्रेडिट बी से लोन लेना जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ जिस पे क्रेडिट बी शायद काम नहीं करता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा क्रेडिट बी की कुछ कमियाँ हैं जिसको अगर वो दूर कर ले तो इंडिया की काफ़ी अच्छी लोन ऐप साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है और यहाँ पे मैंने लोगों के रिव्यूज़ भी देखे हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी बहुत सारी बातें बताई हैं क्रेडिट बी के बारे में। तो अगर आप लोन लेने जा रहे हो क्रेडिट बी से तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आप में से जो लोग भी चैनल पर नए हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हर एक लोन ऐप से जुड़ी हुई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मैं बात कर लूँ क्रेडिट बी के डाउनलोड्स की, तो आपको पता है करोड़ों डाउनलोड्स ऑलरेडी इसके हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को लोन भी बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसके सेटिस्फाई कस्टमर्स भी हैं। लेकिन वहीं पे एक ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं है। इनके कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे इनको काम करना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है क्रेडिट स्कोर जो ये लोग ख़राब कर देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट बी के, जिसमें यहाँ पे लोगों ने टाइम पेमेंट करा और यहाँ पे इनका क्रेडिट स्कोर में आज भी वो लोन ड्यू शो हो रहा है। 2 रुपये तक का लोन ड्यू शो होता है दोस्तों, और ऐसे ऐसे लोन ड्यू शो होते हैं जबकि यहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिया होता है। और आपको लग रहा होगा कि 1-2 महीने के लिए होगा, नहीं, ऐसा 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए भी यहाँ पे होता है। ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है। और ऐसे लोग जो खुद पेमेंट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, फिर भी उनका क्रेडिट स्कोर डिक्रीज किया जा रहा है, तो यहाँ पे इनको काम करना चाहिए। और मैं आज की इस वीडियो में दोस्तों पूरे चार्जेस के बारे में बताऊँगा, हर एक चीज़ क्रेडिट बी से जुड़ी हुई बताऊँगा, जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लोन रिजेक्शंस का। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे और पर्सनली मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने क्रेडिट बी से लोन लिया और टाइम टू टाइम उनका रिपेमेंट करा, और मैंने सोचा शायद मेरी लिमिट आगे इंक्रीज़ कर दी जाए। मेरे को इमरजेंसी थी और मैं चार्जेस देने के लिए भी तैयार था, क्योंकि चार्जेस तो ये लोग लगाते हैं, काफ़ी लगते हैं चार्जेस। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक चार्जेस के बारे में अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो। और मैं 2023 के चार्जेस के बारे में बात करूँगा, पुराने नहीं। तो यहाँ पर मैं अगर बताऊँ तो मैंने लोन पे पेमेंट किया 10,000 रुपीज़ का, और मेरे को उस टाइम पे इमरजेंसी भी था, कोरोना का टाइम चल रहा था। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मुझे अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो मेरा पेमेंट भी हो जाएगा टाइम टू टाइम, और वापस मैं लोन भी ले सकता हूँ, है ना। दोबारा मैं लोन भी ले सकता था उस ऐप से। बट दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही मैंने पेमेंट करा उन्होंने बता दिया कि आप एलिजिबल नहीं हो लोन लेने के लिए, आपका पेमेंट बिहेवियर अच्छा नहीं है। और दोस्तों जबकि यहाँ पे मैंने टाइम से पेमेंट करा और मुझे लगा शायद ये मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन जब मैंने इनके रिव्यूज़ देखे दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेम यहाँ पे रिव्यू लिखा कि हमने टाइम टू टाइम रिपेमेंट करा, फिर भी तुम बोल रहे हो बैड क्रेडिट बिहेवियर, बैड रिपेमेंट बिहेवियर, लोन रिजेक्ट कर दिया। मतलब किसी को इमरजेंसी थी, उसने पेमेंट करा ताकि उसको फ्यूचर में लोन मिल सके, और आपने लोन रिजेक्ट किया, उसके बाद कभी लोन अप्रूव ही नहीं किया। ठीक है, तो ये था दोस्तों दूसरा रीजन कि मतलब आपका लोन कभी भी रिजेक्ट करा जा सकता है, भले आप कितना अच्छा इनकी कस्टमर क्यों ना हो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है दोस्तों, जो कि मेरे को भी यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ये लोग 5 से 6 दिन पहले कॉल भर भर के कॉल करने लगते हैं, मैसेजेस करने लगते हैं दोस्तों, और ऐसा मतलब फील कराते हैं कि आपने क्या कर दिया है, आपने कोई क्राइम कर दिया क्या। मतलब इतने कॉल आएंगे, 7 कॉल, 5 कॉल, रिमाइंडर कॉल, मैसेजेस आएंगे कि पेमेंट करना है, आपकी पेमेंट आ रही है, आपका लोन ड्यू है, ऐसा ऐसा करके भाई टाइम तो होने दो, कम से कम एक दिन में पहले बोलो या उसी दिन बोलो जिस दिन रिपेमेंट डेट है। आप 4-5 दिन पहले से कॉल करके ऐसे रिमाइंडर भेजने लगते हो, कॉल करने लगते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इरीटेटिंग होता है दोस्तों आज के समय में, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपको क्या कहना है इस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बात करते हैं दोस्तों चार्जेस के बारे में। दोस्तों ये लोग दावा करते हैं हम 50% तक यहाँ पे प्रोसेसिंग फी माफ़ कर देते अगर आप कोड यूज़ करते हो। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों 50% माफ़ नहीं होता है, 50% अप टू लिखा होता है। मतलब अप टू मतलब ये लोग ऐसा है कि अगर आपका 50% मान लो होता है 500 रुपये, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग 500 रुपये माफ़ करेंगे। अब 500 के अंदर तक, चाहे 5 रुपये माफ़ कर दे, 10 रुपये माफ़ कर दे, एकदम 500 रुपये तो माफ़ नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है सीधे सीधे 50% प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे लोग 5 रुपये, 10 रुपये ऐसा करते हैं, 20 रुपये, 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये। मैंने नहीं देखा कि पूरा का पूरा 50% माफ़ कर दें।
और चार्जेस की बात करें तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा चार्जेस। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको लोन लेना है या नहीं। रही बात कंपनी की, तो कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, आरबीआई से अप्रूवल मिला हुआ है दोस्तों, और ये कंपनी अभी कॉन्टैक्ट की परमिशंस भी आपसे नहीं लेती है। और यहाँ पे आपको जो लोन के ऑप्शंस मिलते हैं वो सैलरीड के लिए अलग मिलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग मिलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में लोन अमाउंट कम है और कम टाइम के लिए है, सैलरीड में लोन अमाउंट ज़्यादा है और ज़्यादा समय के लिए है। और यहाँ पे दोस्तों ये दोनों फीचर्स आपको पता होने चाहिए, और अधिक जानकारी के लिए आप इनके अबाउट सेक्शन पर जाके विजिट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके चार्जेस के बारे में कि ये कौन कौन से चार्जेस लगाते हैं अगर आप इससे लोन लेने जाते हो। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हो 2 से 3 महीने 4 महीने, इनके रिकवरी एजेंट घर आपके तो नहीं आते हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सिविल आपका ख़राब हो जाता है अगर आप रिपेमेंट टाइम से नहीं कर पाते हो, और दूसरा जो यहाँ पे होता है दोस्तों, आपके पास इनका नोटिस रिसीव हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर ये करते नहीं हैं, लेकिन ऐसा है कि 2-3 साल में कहीं ना कहीं एक बार बल्क में जब बहुत सारे नॉन रिपेमेंट कस्टमर हो जाते हैं उन सबको लीगल नोटिस भेज देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये लीगल नोटिस कोर्ट की तरफ से आता है या फिर आपको जेल होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक तरीके से डिमांड नोटिस होता है, रिमाइंडर नोटिस होता है या फिर रिकवरी नोटिस होता है, जो कि ये एक एसोसिएट की तरफ से भेजा जाता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगा पेमेंट ना करो। आप पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी देखो कि आप सक्षम हो पेमेंट करने में या नहीं हो, और आप चार्जेस देख लो पहले से एडवांस में कि ये चार्जेस मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, और रिव्यूज़ अपने से थोड़ा रिसर्च करो, उसके बाद ही जाओ और अप्लाई करके देख लो लोन। ठीक है, चलो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे स्क्रीन पे। पहले इसके चार्जेस मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चार्जेस ये आप लेती है आपसे। तो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने एक लोअर अमाउंट खोल के रखा है। एक बंदे का 8,000 का लोन यहाँ पे अप्रूव हुआ, उसको जो इंटरेस्ट रेट मिला है वो 1.846% का है, जो कि होता है 29% या 30% बोल सकते हो साल लगा। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग 314 रुपये लगा। अगर आप ब्याज पे जाओगे तो लगेगा भाई कि ब्याज तो ठीक है, ब्याज तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन दोस्तों ब्याज से भी बड़े चार्ज ये ऐप्स लेती है। मैं आपको आज प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ये ब्याज कोई मायने नहीं रखता आज के समय में। आप जो अदर चार्जेस देखोगे ना तो उसमें लगेगा आपको भाई ये चार्जेस तो ब्याज की तुलना में कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं अगर अदर चार्जेस बताऊँ तो प्रोसेसिंग फ़ी देखो 580 रुपये है। अब इसी प्रोसेसिंग फ़ी में लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे आपको 50% तक का डिस्काउंट देते हैं। अब ये 50% तक का मतलब ये नहीं कि 50% आपको डिस्काउंट दे देंगे, आधा कर देंगे, ऐसा नहीं है। 50% तक मतलब कोई भी अमाउंट करते हैं, ज़्यादातर ये 50% नहीं करते हैं। ऑन बोर्डिंग फ़ीस लेते हैं यहाँ पे 20 रुपये। ठीक है, और लोन डॉक्यूमेंट फ़ीस लेते हैं, साइन इन फ़ीस लेते हैं, साइन करने की भी फ़ीस लेते हैं 20 रुपये, और GST 18% लेते हैं इन सारे ही फीसेस पे। ठीक है, तो ये इतने चार्जेस इस पे लगते हैं, और साथ ही साथ में ये चार्जेस कट के आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। मान लो 8,000 का लोन ले रहे हो, 7,268 रुपये कट के यहाँ पे बैंक अकाउंट में आएंगे। इसके बाद ये जो 8,000 का आपका लोन अमाउंट है, इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऐड होगा अभी। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितना रुपया काटा जा चुका है, तो 732 रुपये यहाँ पे आपका काटा जा चुका है, और साथ में 314 रुपये आप ये वाले भी ऐड कर लो। ओवरऑल आपको 1,000 रुपीज़ जो लग गया वो पूरा चार्जेस के नाम पे लग गया। ठीक है ना, मतलब 2 महीने में आपको 8,000 का 9,000 एक तरीके से मान सकते हो चुकाना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल मतलब आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे इस कंपनी में। बात करें इस कंपनी की, तो यहाँ पे इन्होंने कूपन कोड का ऑप्शन दिया है। कूपन कोड से ये होगा कि जो आपका प्रोसेसिंग फ़ी है उसमें कोई ना कोई डिस्काउंट दिया जाएगा, और ये कूपन कोड आपको जो है इनके ऐप्स में हर महीने अपडेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी दिया है 59 रुपीज़ का। अब ये आपके लोन अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा अगर आप ये लेना चाहते हो। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट स्कोर निकालने के लिए भी इन्होंने 40 रुपये चार्ज किए हैं, और इन्होंने कहा है कि आपका ये डिस्काउंट हो जाएगा प्रोसेसिंग फ़ी में। अगर इसमें टिक करते हो तो ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है इसमें 40% डिस्काउंट करेंगे। और अगर लोन लेना चाहते हो फाइनली, मतलब आपको चार्ज पता चल गया, फिर भी अगर आपको चाहिए कि मुझे इससे लोन लेना है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो और कंटिन्यू करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों चार्जेस, और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करें, एग्रीमेंट लेटर पढ़ें। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको भी इतना इंटरेस्ट लगे, आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम लग सकता है, ज़्यादा लग सकता है, वेरी करता है ये कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है ना, ये दोस्तों रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस ऐप से लोन, डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्टली लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।